स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 17 सितंबर 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले अपडेट यूपीपीएससी को लेकर के है। यूपीपीएससी ने आश्रम पद्धति प्रवक्ता भर्ती 2021 के लिए जो एडमिट कार्ड है और एग्जाम सेंटर की लिस्ट है वो जारी कर दी है। 26 तारीख को ये परीक्षा होनी है, ठीक है। और इसके लिए प्रयागराज और लखनऊ में केवल परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं विषयवार, और 42,000 से अधिक अभ्यर्थी यहाँ पर परीक्षा देंगे। 124 पदों के लिए ये भर्ती पहली बार आयोजित हो रही है और इसके लिए एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं कल। और इसके लिए जो governmentjobcenter.com है हमारी वेबसाइट, वहाँ से आप लोग प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। अगली अपडेट है उत्तर प्रदेश में बारिश और स्कूल कॉलेजों को लेकर के। उत्तर प्रदेश में लगभग हर जिले में इस समय बारिश चल रही है, भयंकर बारिश चल रही है। सबसे ज़्यादा देखो ये बारिश यहाँ पर जो है प्रतापगढ़ में 240 मिलीमीटर, और भी अलग अलग जिलों में देख सकते हैं। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कल है आदेश जारी कर दिया। इस सभी प्रकार के स्कूल कॉलेज जो 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। 17 और 18 सितंबर को सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। अब सारे स्कूल कॉलेज जो है सोमवार को खुलेंगे। बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहां पर तबाही मची हुई है, और कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर रेड अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो आप सभी से गुजारिश है सावधान रहें अगर आपके इलाके में भी इस तरीके की जो बाढ़ की स्थिति वगैरह है। वहीं पर उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड की अंक सुधार परीक्षा 18 सितंबर से शुरू हो रही है, और सरकार द्वारा 18 सितंबर को जो अवकाश जारी किया गया रेन की वजह से, बारिश की वजह से। तो ऐसे में देखिए माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा अपडेट दिया गया है कि जो परीक्षा है, परीक्षा में किसी भी प्रकार का कोई भी जो है परिवर्तन नहीं हुआ है। परीक्षा अपने निर्धारित समय से निर्धारित तिथि में होगी। 18 सितंबर से परीक्षा हो रही है, तो 18 को ये परीक्षा होगी। परीक्षा में कोई भी प्रकार का किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं है। इसके साथ एक महत्वपूर्ण अपडेट और है आप लोगों के लिए, वो है जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा को लेकर के। आप लोग जानते हैं जीआईसी की परीक्षा जो है वो 19 सितंबर को हो रही है। बहुत सारे ज़िले में भारी बारिश हो रही है, और ऐसे में वहाँ के जो अभ्यर्थी हैं वो कैसे निकल पाएंगे जीआईसी परीक्षा के लिए परीक्षा देने। कारण ये है कि बहुत दूर दूर सेंटर बनाए गए और छात्रों को एक दिन पहले यानी 18 तारीख को ही निकलना पड़ेगा। और जब ऐसे भारी बारिश है, रेड अलर्ट है, येलो अलर्ट है, ऐसे में छात्रों को आवागमन में बड़ी ही दुविधा होगी। तो ऐसे में छात्रों द्वारा ये कहा जा रहा है कि सरकार को 19 सितंबर की परीक्षा स्थगित कर देनी चाहिए, और जो है नई परीक्षा की डेट जारी करके मंडल स्तर पर परीक्षा करवाया जाना चाहिए। लेकिन इसमें अभी कोई अपडेट नहीं आया है। अगर कोई अपडेट आता है चैनल के माध्यम से तो आप लोगों को अपडेट किया जाएगा। यूपी बीएड काउंसलिंग को लेकर के अपडेट है, लिखा है बीएड में प्रवेश के लिए काउंसलिंग आज से। लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2021-23 में दाखिले के लिए काउंसलिंग के पंजीकरण शुक्रवार से शुरू हो जाएंगे। लेकिन मेरिट में शामिल बहुत से विद्यार्थी स्नातक अंतिम वर्ष के परिणाम न आने की वजह से परेशान हैं। बिना फाइनल रिजल्ट के पंजीकरण नहीं होगा। गुरुवार को बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने लखनऊ विश्वविद्यालय के हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन कर अपनी समस्याएं बताई। कारण दोस्तों यहाँ पर यह कि अभ्यर्थी जो एपियरिंग में होते हुए भी यहाँ पर प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन कर देते हैं, लेकिन काउंसलिंग में वही अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं जिनका फाइनल रिजल्ट आ चुका है। लेकिन अभी बहुत से विश्वविद्यालयों ने फाइनल रिजल्ट जारी नहीं किया है। ऐसे में छात्रों को समस्या हो रही है। तो कुल मिलाकर के 21 सितंबर तक 75,000 रैंक वाले जो भी अभ्यर्थी हैं वो अपना काउंसलिंग करवा सकते हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग होनी है governmentjobcenter.com के माध्यम से। आप लोगों के काउंसलिंग के लिए जो पोर्टल है वो उसका पूरा लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा दोपहर तक। एडेड माध्यमिक विद्यालयों में जो छात्र लिपिक के पदों पर जो भर्ती होना चाहते हैं उनके लिए एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। देखिए लिखा है कि एडेड माध्यमिक कॉलेजों में लिपिक पदों पर चयन का रास्ता हुआ साफ। अब पूरी अपडेट क्या है वो देख लीजिए। लिखा है कि एडेड माध्यमिक कॉलेजों में लिपिकों के पदों पर बड़ी संख्या में पद खाली है। निदेशक ने ऐसे 26 कॉलेजों में चयन करने का आदेश दिया था, लेकिन वर्ष 2019 में गड़बड़ियों की शिकायतें मिलने पर चयन प्रक्रिया रोक दी गई थी। हाईकोर्ट ने चयन प्रक्रिया में गुणदोष का परीक्षण किए इसे बिना रोके जाने पर नाराजगी जताते हुए अधीनस्थ अफसरों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इस आदेश से भर्ती का रास्ता जो है साफ हो गया है। प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षणेतर कर्मचारियों लिपिक संवर्ग के पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने की तैयारी थी। इसमें यह नियम बना कि नियुक्ति प्राधिकारी निरीक्षक के पूर्व अनुमोदन बिना
एडेड कॉलेजों में भर्ती नहीं होगी। जिला विद्यालय निरीक्षक सभी रिक्त पदों की संख्या शिक्षा निदेशालय माध्यमिक को उपलब्ध करवाएंगे। साथ ही संस्था में छात्र संख्या बताते हुए उसका औचित्य भी समझाएंगे। अनुमति मिलने पर पद भरे जाएंगे। निदेशालय स्तर से कॉलेजों को कनिष्ठ सहायक के पद पर सीधी भर्ती से भरने की अनुमति दी गई थी। उसी बीच चयन प्रक्रिया में अनियमितता की शिकायतें मिलने पर 30 जून 2019 को सभी जेडी व डीआईएस को पत्र भेज करके चयन प्रक्रिया को रोक दिया गया था। इसी क्रम में अक्टूबर 2019 को शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने 26 कॉलेजों में 76 कर्मचारियों के चयन की अनुमति दी थी। कुछ दिन बाद निदेशक की ओर से इस प्रक्रिया को रोककर पारदर्शी चयन करने के लिए नियमावली बनाने का दिशा निर्देश दिया गया था, जो अब तक विभाग में विचाराधीन है। चयन प्रक्रिया रोके जाने से खफा कॉलेज संचालकों ने जो है हाईकोर्ट में चुनौती दी। तो कुल मिलाकर के हाईकोर्ट से इसको हरी झंडी हो गई है और रास्ता जो है साफ हो गया है। अब जो है एडेड कॉलेजों में लिपिक यानी क्लर्क के पदों पर जो भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो अगली अपडेट है वो युवा मंच के रोजगार प्रदर्शन को लेकर के आज 17 सितंबर है और प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है। उसके अवसर पर जो युवा छात्र हैं वो आज बेरोजगार दिवस मनाएंगे। आपको याद होगा पिछले साल भी 17 सितंबर 2020 को बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ था, ग्राउंड लेवल पर भी और सोशल मीडिया पर भी। ठीक है, आपको याद होगा कि एसएससी, बैंक, रेलवे, बहुत सारे परीक्षार्थियों ने पिछले साल बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया था। उसी कड़ी में आज भी देखिए यहाँ पर लिखा है कि युवा मंच के कार्यकर्ताओं का रोजगार के लिए 16वें दिन बृहस्पतिवार को भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। प्रदर्शन कर रहे युवा मंच आज प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन बेरोजगार दिवस के रूप में मनाएंगे। सोशल मीडिया के जरिए प्रतियोगी छात्रों से संपर्क कर शुक्रवार को धरना स्थल पर प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की गई है। तो आज जो भी प्रयागराज के छात्र हैं अगर जा सकते हैं तो धरना स्थल पर जरूर जाएं। पत्थर गिरजाघर पर धरना प्रदर्शन चल रहा है और साथ ही ट्विटर पर भी जो है धरना प्रदर्शन जो है वो चलेगा। तो ट्विटर पर भी अपनी सक्रियता जरूर दिखाएं। एडेड कॉलेजों को लेकर के एक अपडेट और दी गई है। लिखा सरकार 70 वर्ष से पुराने एडेड स्कूलों को संवारेगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग 70 वर्ष से पुराने सहायता प्राप्त स्कूलों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने जा रहा है। इस संबंध में जिलों से ऐसे स्कूलों की सूची मांगी गई है। इस संबंध में कैबिनेट में प्रस्ताव रखा जाएगा। वहीं 15 सहायता प्राप्त स्कूलों के प्रांतीयकरण का भी प्रस्ताव मांगा गया है। दोस्तों ये एक बहुत अच्छी पहल है कि जो एडेड विद्यालय उनको सरकार जो है अपने अंडर में ले रही है, मतलब उनका राजकीयकरण किया जा रहा है और ऐसे सभी कॉलेजों का राजकीयकरण किया जाए ताकि जो शोषण होता है एडेड कॉलेजों में शिक्षकों का वो ना हो पाए। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो सिर्फ 15 कॉलेजों की बात की गई जहाँ पर काफ़ी समय से मैनेजमेंट जो है वो नहीं था। सरकार अपने अंडर में लेकर के उन पर जो व्यवस्था वो कर रही थी। एक महत्वपूर्ण अपडेट आप लोगों के लिए योगी सरकार की तरफ से देखिए लिखा है कि 12वीं के बाद डिग्री डिप्लोमा करने पर मिलेगा टैबलेट। अक्टूबर नवंबर से टैबलेट वितरण की तैयारी में योगी सरकार। राज्य सरकार के किसी भी शिक्षण संस्थान में दाखिला लेने पर मिलेगा लाभ। यानी जो भी अभ्यर्थी राज्य सरकार के किसी भी शिक्षण संस्थान में दाखिला लेगा, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, एमए हो, एमएससी, एमकॉम हो या चिकित्सा की पढ़ाई हो या इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो या कोई अन्य हो या कौशल डेवलपमेंट हो, कहीं पर मैं के बहुत सारे सेक्टर को यहाँ पर शामिल किया गया है। और जो भी पढ़ाई करेगा आगे के लिए उसको जो है वो टैबलेट दिया जाएगा। 1 करोड़ युवाओं को लाभ पहुँचाने के लक्ष्य सरकार का। और इस टैबलेट की खासियत ये होगी इसमें आपको 2 से 3 GB का रैम आपको मिलेगा टैबलेट में। तो सरकार इसकी तैयारी शुरू कर दिया है और यहाँ पर देखिए लिखा है कि 12वीं के बाद जो भी अभ्यर्थी डिग्री डिप्लोमा करेंगे उनको इसका लाभ मिलेगा। सरकार ने कंपनी से बातचीत करनी शुरू कर दी है जो कंपनी टैबलेट बनवाएगी और इसके लिए धीरे धीरे करके अलग अलग फेज के जरिए सभी छात्रों को जो है वो टैबलेट वितरण किया जाएगा। देखिए अगले सप्ताह से शुरू होगी बीटेक की काउंसलिंग। कुल 6212 सीटों के लिए खुलेगी दाखिले की खिड़की। अक्टूबर मध्य के बाद मिलेगा प्रवेश। जेईई मेंस 2021 के परिणाम की घोषणा के बाद अब विद्यार्थियों के लिए बीटेक में दाखिले को लेकर के इंतजार खत्म होगा। इस कड़ी में अगले सप्ताह से दिल्ली सरकार के विश्वविद्यालयों में 6212 सीटों के लिए ज्वाइंट एडमिशन काउंसिल यानी जैक के जरिए दाखिले की खिड़की खुल रही है। अंत में बात कर लेते हैं यूपी SSSC को लेकर के लिखा है भर्ती परिणाम के साथ प्रतीक्षा सूची जारी करने की मांग। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी SSSC की भर्ती परीक्षाओं के परिणाम की प्रतीक्षा सूची जारी किए जाने की मांग तेज हो रही है।
इस मसले पर बृहस्पतिवार को जूनियर असिस्टेंट ग्राम पंचायत अधिकारी, गन्ना पर्यवेक्षक, लेखपाल समेत अन्य प्रतियोगी छात्रों की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों ने चंद्रशेखर आजाद पार्क में बैठक की। अभ्यर्थियों ने सभी भर्ती परीक्षाओं के परिणाम के साथ प्रतिज्ञा सूची जारी करने की मांग जो है वो की है। तो एक अच्छी बात है कि प्रतिज्ञा सूची अगर साथ में आती है तो सभी अभ्यर्थियों का फायदा ही होगा इसमें। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। ऐसा करते वीडियो पसंद आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।